जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के स्वदेश योजना के लिए बिहार के किस जिला को चुना गया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की योजना है स्वदेश योजना, ठीक है। और इसके लिए बिहार के 3 जिला को चुना गया है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। और इन तीनों शहरों में केंद्रीय योजना के तहत मिलने वाली राशि से पर्यटन केंद्रों को विकास किया जाएगा, यानी पर्यटन केंद्रों का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्वदेश दर्शन योजना लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रामायण व सूफी समेत 15 सर्किट और 75 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है। रामायण सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों में 15 स्थानों की पहचान की गई है, जिसके अंतर्गत बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। इन तीनों का रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। और दरभंगा के गौतम कुंड, बक्सर के नदवा भवहर, बरका नुआव और चरित्र वन आदि को शामिल करने की योजना है, ठीक है। अब दोस्तों योजना से नाम आया है तो चलिए हाल ही में योजना से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट स्पीड में। तो सफल ब्रांड मदर डेयरी और वेस्टफेड के द्वारा शुरू किया गया है। टाटा समूह के कंपनी के सहयोग से राज्य के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का जो कुल खर्च होगा उसका 88% टाटा टेक्नोलॉजी और 12% राज्य सरकार देगा। नेपाल बॉर्डर से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार के कुर्सेला तक कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन, कछुआ, सांप सहित अन्य जलीय जीवों के संरक्षण शुरू किया गया है। राज्य में खेतों में पराली जलाने वाले किसान को 3 साल के लिए राज्य के सभी, ठीक है, राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। साथ ही आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है जो कि 15,000 रुपये तक है। उसके बाद 133 वेटलैंड को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 17 फरवरी से 3 मार्च तक राज्य के सभी पंचायतों में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में नैनो मार्केट स्थापित किया जाएगा नेशनल हाईवे के किनारे, ठीक है। हाल ही में बिहार के पटना जिले में सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग की 3 यूनिट स्थापित करने के लिए पटना नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के बीच समझौता हुआ है। राज्य में निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास के लिए नई दिल्ली में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। और राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ 2500 मेगावाट बिजली की खरीद का समझौता हुआ है। और ई भंडारण लागू करने में देश का पहला राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन शुरू की गई है। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से दोस्तों गाँव के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम है वंडर ऐप, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। वंडर एक कार्यक्रम भी है, एक ऐप भी है और एक पोर्टल भी है, ठीक है, वेब पोर्टल। तो वंडर कार्यक्रम के तहत महिला के गर्भाधारण से प्रसव काल तक की नियमित और आवश्यकता आधारित जांच के दौरान प्राप्त आंकड़े को वंडर वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस ऐप को पहले दरभंगा में परीक्षण किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और सार्थक नतीजे आने के बाद पहले चरण में दरभंगा के अलावा 4 अन्य जिले जो कि है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में, और दोस्तों एक और जिला हो गया शायद नालंदा, हाँ नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 4 जिला और एक दरभंगा पहले से चल रहा है, यानी 5 जिला में प्रारंभ किया गया है। इस ऐप को शिकागो में रहने वाली डॉक्टर नर्मदा कुप्पुस्वामी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 102 इमरजेंसी बिहार ऐप, जिसको रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है, और 102 एम्बुलेंस पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। तो यह भी नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। और यह जो एप्लीकेशन है 102 इमरजेंसी बिहार ऐप, इसके थ्रू जो
एम्बुलेंस का ऑर्डर कर सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं ऐप के थ्रू, और साथ में एम्बुलेंस जब आएगा तो कहाँ पे पहुँचा है तो उसके लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है इस ऐप से। अगला प्रश्न है, देश में जल निकाय को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अपना बिहार बन गया है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार जो है जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने जा रहा है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब क्या है यह पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत अप्रैल माह तक एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार को प्रकाशित किया जाएगा। 250 पेज का एटलस में राज्य के सभी जिला स्तरीय 100 से अधिक नदियाँ, 50,000 से अधिक तालाबों नहरों को गांव और प्रखंड स्तर पर मानचित्र में दर्शाया जाएगा। साथ ही एटलस में प्रदर्शित गांव एवं पंचायतों का क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी मापी जा सकेगी। इस तरह के गजेटियर को प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीदी की रसोई, ठीक है, दीदी की रसोई योजना के अंतर्गत किसके द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो MOU पर हस्ताक्षर किया गया है और जल्द ही यह योजना शुरू कर दिया जाएगा राज्य के सभी अस्पतालों में। तो दीदी की रसोई कार्यक्रम, इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों बाला मुर्गंडी और मनोज कुमार, तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। अब ये दोनों कौन है देख लेते हैं। तो दीदी की रसोई कार्यक्रम को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव है बाला मुर्गंडी और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक है मनोज कुमार। इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक कविता संग्रह है जिसका नाम है एक आंधी नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है योगी संजय चेसियार, बी ऑप्शन इसका सही हो गया और इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। अब पुस्तक का नाम है तो पुस्तक से संबंधित एक और करंट अफेयर्स है हाल ही में। तो हाल ही में एक नई पुस्तक जनता का सेवक नीतीश कुमार का विमोचन वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। और वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार प्रदेश जदयू के प्रमुख पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। इस पुस्तक की लेखिका जो है ये जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव शफक बानो है, ठीक है। अगला प्रश्न तो जनगणना से, ठीक है, तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है। तो वह जिला है दोस्तों मधेपुरा, बी ऑप्शन सही हो गया। मधेपुरा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है दोस्तों 31.12% है। बिहार का देखा जाए तो बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है यह मेघालय है जिसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि 27.82% है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दादर और नगर हवेली है जिसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 55.80% है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में पटना फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 12वां संस्करण है यह, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस समूह के कंपनी के सहयोग से राज्य के सभी ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो टाटा समूह, बी ऑप्शन सही हो गया। तो सही उत्तर हो गया पिछले एपिसोड के प्रश्न का डी और बी, ठीक है। आज का रिवीजन का प्रश्न है, नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ करेंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।